सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ क्वेश्चन है। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ आपकी बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली ऐसे जातक बहुत ज़्यादा हड़बड़ी जल्दबाजी में नहीं होते हैं, बहुत इत्मीनान से कोई भी काम करने वाले, प्रॉपर डिसीजन लेने वाले, थोड़ा टाइम लेकर के काम करने वाले जो है देखने को मिलते हैं। आप जैसे जातक किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हो और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हो। तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन को बताता है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को बताता है। बहुत जल्दी कोई चीज़ सीख जाना, समझ जाना, या किसी की भावनाओं की बहुत जल्दी कदर करना, या किसी की भावनाओं को या इंटरनल जो बातें होती हैं उन सारी बातों को समझ पाना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को दर्शाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, जो कि अच्छे कन्विंसिंग स्किल को, कम्युनिकेशन स्किल को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातक व्यापार के माध्यम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। व्यापार हुआ, मार्केटिंग स्किल के रिगार्डिंग कोई काम हुआ, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई काम हुआ, फील्ड वर्क के रिगार्डिंग कोई भी काम हुआ जिसमें जो है भागा दौड़ी या फिर हमेशा ट्रैवलिंग होते रहे, तो उन सारे कार्यों से भी लाभ अच्छा मिलता है। यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जब यहाँ पहुँचती है, तो इस कारण से मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा होता ही है। बहुत अच्छा ये मैनेजमेंट और पंचुअलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण आपके हाथ में जो भी काम आएगा आप उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स लगा के उस काम को करेंगे और बहुत कम काम ही अपने हाथ में लेना पसंद करेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे। ग्रोथ आपका खुद के दम पे ही होगा। सोसाइटी में स्टेटस, नेम, रिस्पेक्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं देखें तो फिंगर के बीच में गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, जो एक प्रकार के इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप ओपन माइंडेड पर्सन रहेंगे, खुले विचार, स्वतंत्र विचारों वाले, और एक प्रकार से खर्चीलापन ये बहुत ज़्यादा देता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ बहुत कम देखने को मिलेगा। और फिंगर के ऊपर जस्ट आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर को भी इंडिकेट करती है। रिश्ते नाते बहुत कम मेंटेन करेंगे, लेकिन परफेक्ट आपके सारे रिलेशन मेंटेन होने वाले भी रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी डेवलप्ड अच्छे हैं, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। थंब का साइज शॉर्ट जा रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना पसंद रहेगा। बेफिजूल की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, जितने काम से काम है, जितने काम की बात है वही करना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। और देखा जाए तो थंब आपका शॉर्ट जरूर है, लेकिन प्योरली स्ट्रॉन्ग है, यानी जिद्दीपन भी वैसा का वैसा बहुत ज़्यादा है। जो एक बार ठान लिए करना है तो आप कुछ भी हो जाए वो चीज़ आपको हासिल करके ही दिखाना है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज में, सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी जो है जा रही है, तो लॉजिक लगा के जो भी काम करेंगे उससे सफलता अच्छी देखने को आपको मिलेगा। और वहीं पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ प्योर स्क्वेरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करो, उसके पहले मैरिज और बिजनेस की योगास के बारे में चर्चा कर लिया जाए। तो देखिए आपके हाथ में सिंपली एक यूनियन लाइन है, तो लाइफ में एक बार आपका अटैचमेंट होगा और लव मैरिज के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है। मैट्रिमोनियल लाइफ फुली यहाँ पर आपकी सेटिस्फैक्ट्री रहेगी, क्योंकि आपका जो यूनियन लाइन है एकदम स्ट्रेट है, कहीं भी ना नीचे झुक रहा है ना ऊपर झुक रहा है। तो जो अटैचमेंट, बॉन्डिंग, केयर, अट्रैक्शन एक बराबर आपको और आपके स्पाउस करेगा, तो बहुत बेहतरीन ये योगों को दर्शाता है। और यहाँ देखें तो आपका गुरु माउंट बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्ड कर गया है, क्योंकि गुरु माउंट आपके चारों ओर से फुली डेवलप्ड है, जो परफेक्ट मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य उन्नति हो जाएगा आफ्टर मैरिज, डेफिनेटली होने वाला है। इसके अलावा आफ्टर मैरिज सुख सुविधाएँ बढ़ती हैं, रॉयल्टी बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, इनकम, ओवरऑल देखा जाए तो लक चारों तरफ से बढ़ता है। तो इसीलिए ये जो है पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत सही योगों को दर्शाता है। और आपके हाथ में शुक्र भी बहुत डेवलप्ड है, तो शुक्र भी परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान को, परफेक्ट सेटिस्फैक्ट्री मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है। तो कोई भी प्रॉब्लम मैरिज के रिगार्डिंग एक तो है नहीं। दूसरी बात यहाँ पर देखिए आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली
तो यहाँ देखें तो अभी तक कोई भी प्रोमिनेंट बिजनेस लक लाइन नहीं है आपके हाथ में। सिंपल छोटी छोटी कुछ हल्की हल्की शाखाएं हैं, लेकिन कोई भी प्रोमिनेंट योग नहीं है। लेकिन आप बिजनेस डेफिनेटली कभी भी शुरू कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रीज़न ये है मरकरी माउंट का डेवलप्ड होना और शुक्र डेवलप्ड होना, चंद्र डेवलप्ड होना सफिशियंट होता है इतना बिजनेस करने के लिए, क्योंकि शुक्र आपको समृद्धि प्रसिद्धि देगा, चंद्र आपको और ज़्यादा वाइड एरिया देते जाएगा। जितना जल्दी काम हो सके उतना जल्दी करेंगे, परफेक्टली काम करेंगे, आपका मन उसमें लगेगा। और बुध ऑटोमेटिकली होता ही व्यापार है। अगर ये तीनों माउंट ही सिर्फ डेवलप्ड हो, लाइन हो तो और अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ माउंट डेवलप्ड हो यानी ये बहुत प्रोमिनेंट और पॉजिटिव रिएक्ट आपके फ्यूचर में करने वाला रहेगा ये सारे ग्रह। इसीलिए इसके रिगार्डिंग अगर बिजनेस करते, जैसे शुक्र हो गया आपका लग्जरी, सुख सुविधा, फीमेल प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, कपड़े लत्ते, जितने भी चकाचौंध वाली चीज़ें होती हैं सब शुक्र के अंतर्गत आती हैं। चंद्र खान पान हो गया और ट्रैवलिंग हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब के रिगार्डिंग। और बिज़नेस यानी मरकरी ऑटोमेटिकली बिजनेस है ही, तो उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपको यहाँ बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर बात करें गुरु से वापस से, तो गुरु के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं और एक मंगल से रेखा निकल के शनि पर जा रही है। आप कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मैन भी रहे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत रुचि आपकी रही है और अच्छे खासे ये हेल्थ को, डिटर्मिनेशन को यहाँ इंडिकेट करता है मंगल। और जब शनि का इस प्रकार से कनेक्शन हो तो लाइफ में सबसे मेन आपको सिर्फ अपने पंचुअलिटी मैनेज करना है। पंचुअलिटी, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये अगर तीन चीज़ मैनेज कर लिया आपने अपने लाइफ में, इतना बेहतरीन ग्रोथ आपको लाइफ में देखने को मिला, अनएक्सपेक्टेड गेम्स मिलेगा। तो जब ये इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो ये एक प्रकार के लक को इंडिकेट करता है और वो लक है डिसिप्लिन। अगर ये चीज़ मेंटेन हो गई, अनएक्सपेक्टेड गेम्स लाइफ में आपको मिलेगा। और ये मेंटेन हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जैसे जातक आमतौर पर अपने मन मुताबिक ही काम करना या इमोशंस में बह करके काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों ऐसा, आगे चल के बात किया जाएगा इस विषय में भी। तो गुरु बेस्ट है, नॉलेज अच्छा रहेगा, मैट्रिमोनियल लाइफ अच्छी रहेगी, सुख सुविधा जीवन में पर्याप्त रहेगा। शनि की बात करें तो शनि का क्षेत्र डेवलप ठीक है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगा। फेट लाइन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। फेट लाइन नहीं होना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। फेट लाइन होते हुए टूट कर रहना बहुत ज़्यादा जीवन को एकदम झंझट में बना देता है, लेकिन फेट लाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही रहेगा कि लाइफ में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। हमेशा जितना कुछ भी मिल जाए, लेकिन संतुष्टि मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। बाकी अगर बात करें धन की या सुख सुविधाओं की, तो उसमें एक सिंगल पैसे की कमी नहीं है। जो जीवन में चाहेंगे सब चीज़ हासिल हो पाएगा। बस यही है कि आंतरिक जो संतुष्टि है उसको पाने में डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं बात करें सनलाइन की, तो यस, सनलाइन प्रोमिनेंट यहाँ पर चल रहा है। थोड़ा सा ये लहरदार हो गया, जो कि थोड़ा सही नहीं होता है। हमेशा करियर में अप डाउन इस कारण से लगा रहता है, या कॉन्फिडेंस में हमेशा कमी आती रहती है, फोकस में खासकर कमी आती रहती है। तो सन लाइन हो गया है और वो भी डिस्टर्ब हो गया, तो इस कारण से सन के लिए आपको रेमेडी करना होगा, ताकि आपका फोकस अच्छा रहे, एम के प्रति क्लियरेंस अच्छा रहे, गोल जो सेट किया हुआ उसको हासिल कर पाने में आप सक्षम भी रहेंगे। क्योंकि जब सनलाइन इस प्रकार की लहरदार होती है तो कब क्या अपने डिसीजन, प्लानिंग, गोल में चेंजेस कर लें किसी को नहीं पता रहता है। और यही रीज़न है कि जो कुछ भी गोल आपने बना रखा है वो अचीव कर पाने बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, फोकस नहीं है, इसीलिए। बाकी सन माउंट रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो ये भी आपको सक्सेस, नेम, रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि और भी मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल है जो हेल्प कर रही है। लेकिन तब भी सन के लिए थोड़ा रेमेडी करना आपको ज़रूरी है। बीच में जो ये रेखा एक जा रही है, ये अच्छे खासे प्रॉपर्टी होने की योगास को इंडिकेट करता है। और मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, तो ये बिज़नेस अच्छा देगा, लेकिन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपका थोड़ा वीक जा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई भी लाइन ऐसे है नहीं। तो इस कारण से किस व्यक्ति से क्या बात करना है, कैसे करना है, ये थोड़ा स्टार्टिंग करने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए जानबूझ के आगे रहकर लोगों से, स्ट्रेंजर से बातचीत करना स्टार्ट करें। ऑटोमेटिकली मरकरी आपकी हेल्प करेगा, मीठी बोली में आकर्षित व्यक्तित्व में, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, उन सारी गतिविधियों में। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए आपकी हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा में मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आ रही है। तो आप जैसे जातकों में सेवा भाव ज़्यादा रहती है, जैसे माता पिता के अच्छे सेवक होना या दूसरों को सेवा अच्छी देना, इन सारे योगों को दर्शाता है। हृदय रेखा यहाँ से निकल के एक आइलैंड का फॉर्मेशन है आपके 48 के एज में। फिर उसके बाद ये जो शाखा देख पा रहे हैं, बहुत हल्की हल्की रेखा टूटते हुए सीधे गुरु तक पहुँच गया। गुरु तक जब हार्ट लाइन किसी भी वे में पहुँच जाए तो ये इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाले भी रहते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों की कदर लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ देखा जाए तो ये जो रेखा टूट टूट कर जा रही है, ये बार बार आपको इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, जैसे इमोशंस, फीलिंग्स या एक प्रकार से मूड स्विंग का इशू
इन सारी योगों को भी दर्शाता है। तो इसीलिए फोकस हो पाने में इस कारण से भी कमी आता है कि जैसा परिस्थिति माहौल है उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत जल्दी ढल जा रहे हैं। तो मतलब आप को जो है डिसाइड करने वाले वो सराउंडिंग वाले लोग हैं कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा। इसीलिए कोशिश करें कि दूसरों से अटैचमेंट तो आपको बहुत जल्दी हो जाने वाला रहेगा। रिस्ट्रिक्शन रखें लाइफ में, लिमिटेड ऐसे ही लोग रखें जो लाइफ में आपको ग्रोथ दिलवाएं, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डालें, और इस कारण से आप जो है इमोशंस को सही तरीके से जस्टिफाई कर पाने में सक्षम रहेंगे। ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही केयरिंग लॉयल टाइप ऑफ नेचर भी देखने को मिलेगा। धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे, ऑनेस्ट नेचर है आपका। बस यही है कि हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा और इमोशंस के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको यहाँ पर सजग रहने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। माइंड लाइन के फॉर्मेशन में देखें तो माइंड लाइन एकदम स्मूथ जो है चलते हुए सीधे थोड़ा डिक्लाइन भी हुआ है। जब माइंड लाइन इस प्रकार से डिक्लाइन होता है तो ये थोड़ा डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में जाना या डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होना या थोड़ा सा जो है डिटेल में हर बात के जो है जड़ तक बेसिकली जाना, उन सारे योगों को दर्शाता है। ऐसे देखा जाए तो माइंड लाइन एकदम स्मूथ चल रही है, इट मीन्स आप कोई बर्डन अपने ऊपर लेते ही नहीं है। जितना भी टेंशन लाइफ में चल रहा हो, प्रॉब्लम चल रहा हो, हंसते खेलते उसका सामना करेंगे, ना ही ज़्यादा उस पर रिएक्ट करेंगे, ना ही उस प्रॉब्लम को ज़्यादा शो होने देंगे। माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को सबसे पहले इंडिकेट करता है। तो इस कारण से जो है लाइफ में डिसीजंस और ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं। एनालिसिस करके कोई काम करे तो और ज़्यादा ग्रोथ होगा। छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद रख पाते हैं। तो इस प्रकार की माइंड लाइन अच्छे इनकम सोर्स को भी जनरेट करती है, क्योंकि माइंड स्ट्रॉन्ग है। तो इस कारण से एनालिसिस करके बहुत अच्छी जो है अर्निंग कैपेसिटी आप जैसे जातक जनरेट कर पाने में सक्षम होते हैं। तो नॉर्मली इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, प्रोग्रेस दिलवाती है। बस यही है कि इसको सही डायरेक्शन मिलना चाहिए, फिर उसका ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। आप देख सकते हैं कि एक भी क्रिस क्रॉस की साइन या टूटी हुई रेखा नहीं, बिल्कुल डीप कट लाइन चल रही है। तो ये एक और खूबी को बताता है कि जितना भी प्रेशर माइंड के ऊपर क्यों ना आ जाए, कभी भी ज़्यादा लोड लेंगे ही नहीं, ज़्यादा टेंस्ड होंगे ही नहीं, प्रभाव उसका ज़्यादा रहेगा ही नहीं। लाइफ लाइन के विषय में चर्चा किया जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट आपके शुक्र की तरफ झुक गया है, जो कि अच्छे फैमिली फोकस्ड टाइप ऑफ नेचर को, इसके अलावा करियर के प्रति जहाँ तक बात करें तो फोकस थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन फैमिली और अपने घर परिवार को ज़्यादा तवज्जो देंगे। उम्र यहाँ पर आपकी लॉन्ग लास्टिंग जा रही है, 80 क्रॉस यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखें तो प्रोग्रेस सेलुलर्स लाइन्स अवेलेबल है। ये प्रोग्रेस लाइन सीधे सीधे यही इंडिकेट करता है कि आप जीवन में जो कुछ हासिल करेंगे सब खुद के दम पर, खुद की मेहनत के बदौलत ही। इसीलिए इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। जब इस प्रकार की रेखा तो व्यक्ति अपना भाग्य खुद की मेहनत के द्वारा ही चमकाने वाला रहता है। तो ये जो प्रोग्रेस जो स्टार्ट होने वाला रहेगा लाइफ में, ये 26 से स्टार्ट होगा, 26, 30, 34, देन आफ्टर 43, 44, इन सारे एजेस में ट्रिमेंडस ग्रोथ रहेगा। और सिर्फ इन एजेस में ही नहीं, अगर इसके पहले भी किसी भी काम में एफर्ट्स डालते तो उसमें भी सफलता मिलेगी। ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि जिस भी काम में आपने मेहनत कर दिया, एफर्ट्स डाल दिया, उससे आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो इसीलिए ये फॉर्मेशन भी बेस्ट है। कुछ हल्की सी मंगल की तरफ से रेखा आ रही है जो थोड़ा सा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस आपको दे सकती है 35 के एज में, लेकिन अगेन कोई इससे मेजर इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन चल रही है। इसके कारण आपको स्पाउस का सपोर्ट भी बहुत अच्छा, पार्टनर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इंटरनल मार्स से कुछ रेखा आके आपके मंगल के तरफ भी जुड़ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाना, उन सारी योगास को भी यहाँ इंडिकेट कर रहा है। और आपका भी जो है मांगलिक होने का योग यहाँ दिख रहा है। तो कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना या फिर मंगल के रेमेडी करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंटरनल और आउटर मास दोनों डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से आप यहाँ पर जो है फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने की योगास को बता रहा है। आप जैसे जहाँ तक हेल्पिंग नेचर के अगेन ज़्यादा होते हैं, और जो जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें लाइफ में परफेक्ट देखने को भी मिलती है। शुक्र बहुत अच्छा डेवलप्ड है, कामुकता ज़्यादा देता है, पर परफेक्ट ये लग्जरियस लाइफ देता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देगा। ऐसा शुक्र जब डेवलप्ड हो तो एक सिंगल पैसे की कमी नहीं होती है लाइफ में। समृद्धि, प्रसिद्धि, रॉयल्टी परफेक्ट देखने को मिलता है। और ऐसे जहाँ तक कुछ भी हो जाए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते, करना है इनको पसंद होता ही नहीं है। ठंडी चीज़ें, ठंडा इलाका बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर एग्जाम्पल फर्स्ट एसी से ट्रैवल करना है तो चाहे कैसी भी हालत हो, फर्स्ट एसी से ही ट्रैवल करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करना उन सारी चीज़ों में पसंद है ही नहीं। इसीलिए ऐसे जातक जीवन में हर प्रकार का सुख जो है हासिल कर पाने में सक्षम होते हैं। हर प्रकार की इच्छा, मनोकामनाएं ऐसे जातकों की पूर्ण होने वाली रहती है। तो इसीलिए ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को बताती है, लेकिन कोई बहुत
मेजर इशू इस कारण से यहाँ पर नहीं रहेगा। तो शुक्र बहुत बेस्ट है। अगर शुक्र के रिगार्डिंग कोई भी आपने बिजनेस कर लिया, काम कर लिया, बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। केतु भी यहाँ पर इवन ऑन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, परंतु लाइन्स प्रोमिनेंट नहीं है, तो इसका प्रेडिक्शन करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। बट इन फ्यूचर अगर यहाँ पर किसी वे में फिश सिंबल का साइन भी क्रिएट होता है तो सडन लाइफ में गेन, प्रोग्रेस, ग्रोथ देखने को मिलेगा। चंद्र विकसित अच्छा है, तो जब चंद्र विकसित हो तो काल्पनिकता, इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग, एक्सप्रेशंस, इन सारी चीज़ों को की जो वैल्यू होती है लाइफ में ज़्यादा होती है। तो ऐसे जाते किसी बात को एक्सप्रेस बहुत अच्छा कर पाते हैं। इमेजिनेशन में रहना या कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ऐसे जातकों में ज़रूर देखने को मिलता है, जिसको अगर ये निखारे तो और ज़्यादा लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, मनी की रिगार्डिंग। अभी मर्करी लाइन फिलहाल डेवलप्ड हो रहा है, तो इसका भी प्रिडिक्शन करना सही नहीं रहेगा। माइंड लाइन से जस्ट ऊपर प्रोग्रेस लाइन्स भी आपकी गई हुई है। उम्र करेक्ट आपके अराउंड 29 के एज में और एक तकरीबन 36 और 7 के एज में, मतलब इन दोनों एजेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, जिसके कारण लाइफ स्टाइल और ज़्यादा सुधरेगी और अच्छे डिसीजंस आप ले पाने में सक्षम रहेंगे। अगेन मनी ट्रायंगल ओपन है, तो बिल्कुल खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहेगा, खर्चे बहुत ज़्यादा आपके रहने वाले रहेंगे। पैसा रुकेगा ही नहीं, तो खर्चे होना ही है। और यहाँ देखें तो लेफ्ट पाम में भी देखें तो फेट लाइन आपके जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से गया हुआ है, और मल्टीपल्स टेम्पररी पीरियड ऑफ फेट को भी ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। सन रिस्पॉन्ड भी यहाँ पर ठीक कर रहा है। हालांकि यहाँ देखें तो मर्करी लाइन यहाँ भी डेवलप्ड हो रही है, तो अभी जो है एक प्रकार से सारे फॉर्मेशन हाथ में क्रिएट हो ही रहे हैं। तो थोड़ा अपने लाइफ में फोकस को आप बढ़ाइए, सन को स्ट्रॉन्ग करिए, ऑटोमेटिकली लाइफ में क्लियरेंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग अगर कोई भी काम करते तो उससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो जरूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।